जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर हेरिटेज के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एग्रीकल्चर हेरिटेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो हमारा पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है, ऑप्शनल टाइप में भी है और थियोरेटिकल भी है। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पार्ट 2 में थियोरेटिकल मिलेगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए आप लोग, हेरिटेज पार्ट 1 हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया हमारा नीली क्रांति संबंधित है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो हमारी नीली क्रांति है वो मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, मछली उद्योग या फिर फिशरी से संबंधित है। इसके बाद दिया गया अकबर द्वारा शुरू भूमि साल गुजार प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसे हम 10 साला प्रणाली कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है जूट। ठीक है, जूट की फैमिली क्या है या फिर जूट जूट परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो जो जूट हमारा है वो मालवेसी कुल से मतलब ताल्लुक़ रखता है या फिर मालवेसी कुल से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारा दिया गया नेक्स्ट में दिया गया किसी लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं। और एग्रोनॉमी हमारा है ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते ही हैं। इसके बाद दिया गया भारत में वर्ष 2020 से 2021 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 310.74 मिलियन टन था। ठीक है, कितना? 310.74 मिलियन टन था। इसके बाद आईसीआर की स्थापना कब हुई? तो वो 1929 में हुई थी। आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे। ठीक है, यदि यदि डीजी की बात की जाए, फर्स्ट डीजी थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। और हमारे प्रेजेंट टाइम पर कौन है? वो हमारे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी हैं। ठीक है, इस समय याद कर लीजिएगा। इसके बाद दिया गया आर के वी वाई का पूरा नाम तो क्या है? तो देखिए, आर के वी वाई का नाम हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आर के वी वाई। इसके बाद दिया गया एफ ओ ए ओ का पूरा नाम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसके बाद दिया गया हमारा भांगड़ा बांध सन 1963 में तैयार किया गया था। ठीक है, इसके बाद दिया गया है हमारा मक्का का उद्भव स्थान है। तो मक्का का उद्भव स्थान उत्पत्ति स्थान हमारा मैक्सिको है। क्या है? उसमें मैक्सिको है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा भारत उपमहाद्वीप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारा। ठीक है, उपमहाद्वीप में फसलों की खेती कब से स्टार्ट हुई थी? तो 900 बीसी पूर्व से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया प्रशियन व्हील संबंधित है। तो जो प्रशियल व्हील हमारा है ये सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था महाराष्ट्र का जालना शहर बना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो वो किस लिए जाना जाता है? बीज शहर के रूप में जाना जाता है। जो हमारा जालना शहर है महाराष्ट्र का, वो बीज शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दिया गया सरकरा का अर्थ है। ठीक है, तो सरकरा का अर्थ हमारा कंकरीली मृदा। सॉरी, इसमें सारकरा दिया गया है। ठीक है, सरकरा नहीं दिया गया है। इसके बाद दिया गया हमारा नेक्स्ट ताम्रपाषाण काल। ठीक है, मतलब कब से कब तक था? तो 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया हमारा अरंडी किस कुल से है? तो अरंडी हमारा U4 BSc कुल से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारा है निम्न में से कौन सी एक गैर कृषि फसल है? तो इसमें से हमारा पाराग्रास जो है गैर गैर हमारी कृषि फसल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जबकि आलू, गन्ना, तंबाकू ये फसलें हमारी मुख्य रूप से हैं। इसके बाद त्योहार ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा ये वाली बातें। इसके बाद 2000 ईसा पूर्व का काल है। तो उस समय जो हमारा 2000 ईसा पूर्व जिसे हम ऋग्वेद कहते थे। ठीक है, हमारे वेद 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया मेघदूत लिखा था। तो मेघदूत जो लिखा गया था कालिदास द्वारा ठीक है लिखा गया था। इसके बाद दिया गया हमारा हमारा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया गया है। तो अब देख लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितना है। 2 घंटे का इसमें टाइम है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया प्राकृतिक खेती। तो प्रकृति पर निर्भर रख के जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सामाजिक वानिकी। ठीक है, हमारा सोशल फोरेस्ट्री किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसके बाद दिया गया हमारा दोहरा मानसून। दोहरा मानसून क्या है? तो भारत में देखिए मानसून का मतलब जो दूसरी बार जो मानसून आती है, ठीक,
तो उसे हम दोहरा मानसून कहते हैं। जो दोहरा मानसून आता है उससे फसलों को बहुत नुकसान होती है, ठीक है। यानी कि एक बार देखिए जो वर्षा होती है एक बार आती है और दूसरी बार जब लौट कर आती है, ठीक है, जब गेहूँ की कटाई होती है उस समय जब आती है तो उसे दोहरा मानसून कहते हैं। उस समय क्या होता है, फसलें बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसके बाद दिया गया फसल पद्धति। तो फसलों को एक किसी निश्चित क्रम में उगाना फसल पद्धति कहलाता है। इसके बाद ये क्या, पोषक फसल उदाहरण सहित दीजिए। तो पोषक फसल, ठीक है, पौधों के लिए कितने पोषक आवश्यक है, 17। पहले 16 थे लेकिन अब 17 हो गए, परंतु 4 और हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जान दीजिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से NPK आवश्यक है। इसके बाद CHO हमारा है, ये हमारा वायुमंडल से मिल जाता है, ठीक है, मृदा है वायुमंडल से मिल जाता है। अतिरिक्त जो तत्व है, ठीक है, 11 तत्व जो अतिरिक्त है उन्हें कृत्रिम रूप से देना पड़ता है। इसके बाद एक इंद्रधनुष से आप से क्या संकेतित होता है। तो देखिए जो इंद्रधनुष जो हमारा होता है, ठीक है, देखिए इंद्रधनुष से क्रांति भी है और इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब वर्षा हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है, तो वर्षा की बूंदों से जो प्रकाश की किरणें आती है तो वहाँ से मतलब इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। 7 रंग में विकृत हो जाती है तो उसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद एक है मेढक विवाह क्या इंगित करता है। जो मेढक हमारे विवाह होते हैं, ठीक है, तो उनमें वह क्या मतलब अंकित करता है, इंगित करता है। तो वो यह इंगित करता है कि मतलब अत्यधिक मतलब वर्षा होगी, ठीक है। तो इनमें भी मतलब एक प्रकृति का संबंध दीजिए देन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से बहुत सारी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक स्टार्ट हुई थी ये भी बता दीजिएगा। किसने कब खोजा था, ठीक है, ये भी बता लीजिएगा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा पाकिस्तान में भी पाया जाता है, वो भी आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद ये क्या, साइलेज फसल उदाहरण से दीजिए। तो साइलेज क्या होता है कि एक दबा हुआ चारा होता है और इसमें यदि उदाहरण देंगे तो जैसे मतलब साइलेज बनाने के लिए मक्का का प्रयोग करते हैं, जई का करते हैं, मक्का, ठीक है, जई, ज्वार, ठीक है, तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दिया गया है ITK, ठीक है, ITK, ठीक है, पशुओं में चर्म रोग नियंत्रण हेतु ITK का क्या मतलब क्या उपाय है या फिर मतलब ITK का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद दिया गया फसलों की खेती के दायरे के अनुसार वर्गीकरण करना है, ठीक है। फसलों की खेती के दायरे के अनुसार, ठीक है, क्लासीफाई द क्रॉप अकॉर्डिंग द रेंज ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसके अनुसार आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद संरक्षित खेती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हमारा टिकाऊ खेती। तो देखिए जो परिस्थिति को ध्यान में रखकर, ठीक है, आने वाले भविष्य में कोई समस्या ना हो, ठीक है, तो इस प्रकार से खेती करना उसे हम टिकाऊ खेती कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट हमारा दिया गया किसी विरासत की आवश्यकता और महत्व। इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। 5 क्वेश्चन है, ठीक, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद एक मिश्रित खेती एवं मिश्रित मिश्रित फसल एवं मिश्रित खेती में अंतर बताइए। जो मिश्रित फसल क्या है, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना उसे मिश्रित फसल कहते हैं। जबकि जो मिश्रित खेती है हमारे एक मतलब कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन, ठीक है, डक फार्म इत्यादि इस प्रकार से मतलब उगाना उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। इसके बाद यह कि हमारा भारत में किसी के व्यावसायीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद यह कि हमारा प्राचीन काल में पौध संरक्षण हेतु ITK की विधियाँ बताना। इसके बाद यह कि भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक भूगोल पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। इसके बाद यह कि हमारा प्राचीन भारत में मानव भंडारित संरचना पर लेख लिखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न दिया गया हमारा मध्य सॉरी हाँ बोरो चावल की खेती प्रणाली पर एक लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये कि मध्यकाल में किसी की स्थिति, मध्यकाल में किसी की स्थिति क्या थी और प्राचीन काल में क्या थी और आधुनिक युग में क्या, ये तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग बनाकर आप अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि ये हेरिटेज आप लोग को बनाकर ही लिखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया हमारा मृदा उर्वरता उत्पादकता पर लेख लिखिए। तो मृदा उर्वरता क्या है, मृदा में पाई जाने वाली पोषक तत्व की जो क्षमता होती है मृदा उर्वरता कहलाती है। जबकि उत्पादकता के सॉइल में यानी मृदा द्वारा जितने मतलब उत्पादन होते हैं तो उसे हम उत्पादकता कहते हैं। इसके बाद ये फसलों की पत्ती आकृति विज्ञान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए, ठीक है, इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1 से 2 पृष्ठों का हो, ठीक है, और सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसमें दिए गए फसल को वर्गीकृत कीजिए। इसके बाद दिए गए आर्थिक आधार पर, ठीक है, आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए, आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए, इसमें यह दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया गया है,
1 मिनट ज़रा वेट कीजिए। रोटेट हो गया। हाँ, इसके बाद दिया गया हमारा किसी को परिभाषित कीजिए, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दे दीजिएगा आप लोग को अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देना है वर्तमान समय में किसी का विस्तार एवं महत्व लिखिए, भारत में किसी का कहाँ-कहाँ पर है ये सब देना है। इसके बाद जल संग्रहण को परिभाषित कीजिए, राजस्थान में प्राचीन जल संग्रहण की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।